सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 20 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में किसे यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा विद्युत मोहन को। तो अभी भारतीय उद्यमी है ये विद्युत मोहन, जिनको यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ का विजेता घोषित किया गया है। तो इन्हें विश्व के कुछ अहम पर्यावरणीय चुनौतियों को सुलझाने में मदद करने के लिए ये 2020 के प्रतिष्ठित यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ के 7 विजेताओं में शामिल किया गया है। ये जो पुरस्कार है बेसिकली 30 वर्ष से कम आयु के 7 उद्यमियों को दिया जाता है। विद्युत मोहन की बात करेंगे तो ये एक इंजीनियर हैं जो कि तकाचार के सह संस्थापक है। तकाचार एक सामाजिक उद्यम है और इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई, एक ऐसा सिस्टम बनाया है जो वातावरण में, एनवायरनमेंट में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन, उसके एमिशन किए बिना कृषि अपशिष्ट जो होते हैं ना, जैसे आप पराली बोलते हो, उसको जलाकर चारकोल और उर्वरक में बदल देगी वो मशीन। क्या नाम है? विद्युत मोहन। तो इस प्रश्न से विद्युत मोहन का नाम याद रखना। बाकी के शिवन आप जानते हो, इसरो के अध्यक्ष हैं। अभी इनको सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अशरफ पटेल की बात करेंगे, सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था इन्होंने। और पॉल सिंटुआ, ये म्यांमार से हैं, गोल्डमैन पर्यावरणीय पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा रतन टाटा को। तो अभी उद्योगपति हैं ये हमारे रतन टाटा जी। इनको फिलिस्तीनियों सहित क्षेत्र में स्थिरता और शांति को प्रोत्साहित करने वाले नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अच्छा, अभी आपको याद होगा, 1-2 महीने पहले की बात है, इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी रतन टाटा जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट एंड ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया था। यह आपको याद होगा। बाकी राजकमल झा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया गया इनको। रंजीत सिंह डिसाले ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय बने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है। और अनंशा विश्वास दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2020 जीता था इन्होंने। बढ़े आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी ने। कैलाश सत्यार्थी, ये नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा। 2014 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था इनको। एक्चुअली में 2014 में 2 जनों को नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। एक तो ये हो गए कैलाश सत्यार्थी और एक थी मलाला यूसुफजई। तो अभी तो बात हो रही है कैलाश जी की। तो ये जो बुक है जिसका नाम है कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान, इस बुक को अभी लिखा है कैलाश सत्यार्थी ने। और इस बुक को रिलीज किया है भारत के पूर्व चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने। तो ये आप याद रखना। बाकी पॉप फ्रांसिस ने अभी एक बुक लिखी थी जिसको दिसंबर में रिलीज किया गया। उस बुक का नाम था लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर। और कैरोलिना अरूजो की बात करेंगे, 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन से सम्मानित किया गया था इनको, तब इनका नाम चर्चा में था। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है अभी हाल ही में लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के एमडी सीईओ कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अमित चड्डा। तो अभी हाल ही में अमित चड्डा को लार्सन एंड टुब्रो कंपनी का अगला एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। लेकिन याद रखना, ये 1 अप्रैल 2021 से अपना पद संभालेंगे। बाकी राधा कृष्ण नायर, अभी आपको याद होगा, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कोच बने थे ये। और के गोपाल कृष्णन, आरबीआई ने अभी इन्हें रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया था। बाकी संगीता श्रीवास्तव इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर बनी है। अच्छा, लार्सन टुब्रो की बात कर लें। स्थापना 1938 में हुई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और इसके अध्यक्ष कौन है? अभी AM नायक हैं। बढ़ते हैं आगे।
फिर अभी हाल ही में पेटा ने भारत की सबसे शाकाहारी हस्तियों के रूप में किसे नामित किया? तो आंसर होगा सोनू सूद को और श्रद्धा कपूर को। तो अभी सोनू सूद और श्रद्धा कपूर को पेटा, पेटा मतलब क्या होता है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो इसने इंडिया के सबसे हॉट स्टार के रूप में नामित किया इन दोनों को, जिसमें पुरुष वर्ग में तो सोनू सूद को सबसे मशहूर शाकाहारी हस्ती के रूप में नामित किया, जबकि एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर को महिला वर्ग में नामित किया है। आपको बता दूं कि इस पुरस्कार के पिछले विजेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। अच्छा, पेटा से आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले पेटा इंडिया ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में अल्जीरिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गौरव अहलूवालिया को। तो अभी गौरव अहलूवालिया को अल्जीरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। बाकी सुरेश कुमार अभी पाकिस्तान में भारत का नया राजदूत इनको नियुक्त किया गया था। बाकी एस हरीश की बात करेंगे तो जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2020 जीता था इन्होंने, मलयालम लेखक हैं ये। हरिहरन की बात करेंगे तो केरल सरकार ने, आपको याद होगा, इन्हें जेसी डैनियल पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये मलयालम फिल्म निर्माता हैं। और एक और नाम मैं आपको बताऊंगा, वो भी आप याद रखो, पॉल जाचेरिया का, क्योंकि 2020 का एजुत चंद पुरस्कार जीता था उन्होंने। वो प्रसिद्ध मलयालम लेखक हैं। अच्छा, यहां तो बात हो रही है अल्जीरिया की, तो ये रहा मैप में अल्जीरिया। कैपिटल अल्जायर से, करेंसी है दिनार। और अब यहाँ पे नए भारतीय राजदूत एम्बेसडर बन गए गौरव अहलूवालिया। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में गोवा मुक्ति दिवस, ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 19 दिसंबर को। तो देखो, हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस यानी कि गोवा लिबरेशन डे के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि 19 दिसंबर 1961 में गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ था, इसीलिए हम हर साल 19 दिसंबर को ये गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अच्छा, गोवा से एक दो डे में आपको और बताता हूं। एक तो गोवा क्रांति दिवस, वो हम मनाते हैं 18 जून को। और एक गोवा का स्थापना दिवस भी आप याद रख लो, 30 मई को मनाया जाता है। अच्छा, अब यहां पे बेसिकली गोवा की बात हो रही है, तो हम गोवा को मैप में देखते हैं। ये रहा मैप में गोवा। कैपिटल इसकी पणजी है। अच्छा, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो मांडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो गए और यहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। वैसे भगत सिंह कोश्यारी आपके महाराष्ट्र के गवर्नर हैं, लेकिन उनके पास अतिरिक्त प्रभार, एडिशनल चार्जेस है गोवा का। याद रखना, देश का पहला जीआई स्टोर आपके गोवा में ही खुला था। उसके अलावा सोलर एनर्जी से चलने वाली जल टैक्सियों को शुरू करने वाला पहला राज्य भी आपका गोवा ही है। अभी गोवा सरकार ने एक मुश्त बिजली निपटान योजना भी शुरू की थी। और भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट ये गोवा में स्थापित की जाएगी। अभी कॉफी विद सीएम कार्यक्रम भी शुरू किया था गोवा सरकार ने युवाओं की शिकायतों को दूर करने के लिए। और गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क भी विकसित किया जाएगा। अभी देश का पहला हर घर जल राज्य बना था गोवा, हर ग्रामीण घर में जल कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा भी आपको याद होगा, गोवा की हरमल मिर्च को जीआई टैग मिला था। उससे पहले गोवा की खोला चिली को जीआई टैग मिला था। और मोयरा बनानास और खाजे, जो कि एक तरह का स्वीट है, उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। देखो, गोवा में एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, उसको कहते हैं कोटेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये आपको मिलेगी गोवा में। यहाँ पे एक मोलेम नेशनल पार्क भी है, जिसे भगवान महावीर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और एक डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी है। यहाँ से आप जरूर कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको मिलेगी डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, तो वो तो नेशनल पार्क है और ये बर्ड सेंचुरी है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में नासा ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस भारतीय अमेरिकी को कमांडर के रूप में चुना है? तो आंसर होगा राजा चारी को। तो अमेरिकी वायुसेना के भारतीय अमेरिकी कर्नल राजा चारी को नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजे जाने वाले स्पेस एक्स क्रू 3 का कमांडर चुना गया है। तो इस अभियान में राजा चारी कमांडर के तौर पर सेवा देंगे। नासा के बारे में हम लोग बात करें उससे पहले ये ऑप्शन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है। गीतांजलि राव, भारतीय अमेरिकी गीतांजलि राव, अभी इनको
टाइम मैगजीन की पहली किड ऑफ द ईयर चुना गया? उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नए महासचिव बने और उदय शंकर फिक्की के नए चेयरमैन बने। अब नासा की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। नासा मतलब नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जब डीआरडीओ की स्थापना हुई थी, यानी कि 1958 में। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। और आपको हेडक्वार्टर से याद होगा, नासा अपने वॉशिंगटन डीसी के हेडक्वार्टर का नाम मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे रखेगा। इसके अध्यक्ष हैं जिम ब्रिडस्टीन। अभी आपको याद होगा, नासा ने ग्लोबल सी लेवल की निगरानी करने के लिए सेंटिनल-6 नाम से सैटेलाइट को लॉन्च किया था। और चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तैयार करने के लिए नासा ने नोकिया को चुना था। और नासा ने मार्स 2020 मंगल मिशन को लॉन्च किया था। इसमें रोवर का नाम क्या रखा था? परसेवेरेंस। और ये नाम दिया था अलेक्जेंडर माथर ने, जो कि एक स्टूडेंट है। और उसके अलावा नासा ने एक हेलीकॉप्टर भी उड़ाया, उसका नाम रखा इंजीन्यूटी। वो इंजीन्यूटी नाम भी एक स्टूडेंट ने दिया था, जिसका नाम है वनीजा रूपाणी। तो ये भी याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क, ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा कानपुर में। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर के रमईपुर गांव में देश का पहला मेगा लेदर पार्क बनाने की घोषणा की है। तो इस पार्क में चमड़े से बने जूते, पर्स, जैकेट से लेकर दूसरे वर्ल्ड लेवल के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और उनका निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। और इसको बनाने में जो लागत आएगी वो 5,850 करोड़ रुपए आएगी। तो इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। कानपुर को वैसे आप जानते ही हो, लेदर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहां पर है? ये चेन्नई में आपको मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में किस शहर के अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा श्रीनगर। तो अभी श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2020 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में अवार्ड ऑफ मेरिट मान्यता दी गई। ये जो कॉलेज है लगभग 80 साल पहले बनाया गया था। अच्छा, बात यूनेस्को की है। यूनेस्को, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1945 में हुई और इसके डायरेक्टर जनरल हैं ऑड्रे अज़ौले। अभी आपको याद होगा, मध्य प्रदेश के ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को की विश्व विरासत शहरों की सूची में शामिल किया गया था। और इस तरह से भारत में विश्व विरासत शहर कितने हो गए? 40 हो गए। उसके अलावा यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में 2021 से शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी शुरू करने की घोषणा की है। ये जो शेख मुजीबुर रहमान है, ये बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। उसके अलावा 2021 को सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया है यूनेस्को ने, यानी कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो आंसर होगा 35वां। तो अभी भारत और इंडोनेशिया नौसेना के बीच भारत इंडोनेशिया कॉर्पेट का 35वां संस्करण अभी 17 से 18 दिसंबर तक आयोजित किया गया। तो ये 35वां इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पेट ऑपरेशन आपसी तालमेल को बेहतर बनाने के लिए भारतीय नौसेना के प्रयासों में योगदान देगा और इंडो पैसिफिक में संबंधों को मजबूत बनाएगा। अब बात इंडोनेशिया की है, तो ये रहा मैप में इंडोनेशिया। देखो, इसकी जो नई कैपिटल है वो है कालीमंतन, जो कि बोर्नियो आइलैंड पर है। करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और प्रेसिडेंट हैं जोको विडोडो। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस देश के मोहम्मद आमिर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज हैं ये मोहम्मद आमिर, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी है। अब पाकिस्तान के हैं ये, तो ये रहा मैप में पाकिस्तान। इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी है पाकिस्तानी रुपया और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है। पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अभी आपको याद होगा, पाकिस्तान और चाइना की वायुसेनाओं के बीच में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसको कहते हैं शाहीन एक्सरसाइज। इसके अलावा याद रखना, एशिया कप जो 2022 में होंगे वो पाकिस्तान में होंगे, जबकि 2021 वाले श्रीलंका में होंगे। अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला निदेशक बनी थी आलिया जफर।
और T20 में 10,000 रन बनाने वाले एशिया के पहले बल्लेबाज बने शोएब मलिक। और पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने थे? राहुल देव बने थे। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था किसने गोल्डन पिकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जीता है? तो आंसर होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो, और अपने दोस्तों के साथ में इसे जरूर से आपको शेयर करना है। जो भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, स्टडी ग्रुप हो गया, या फेसबुक अगर आप यूज करते हैं तो वहां पे वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।